चलिए, तो हम लोग oogenesis पढ़ रहे थे, है ना? और हमने oogenesis में कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि फॉलिकुलर एट्रेसिया, हर्सुटीज ये सब से कभी-कभी सवाल आ जाते हैं, ठीक है? वैसे भी मेडिकल साइंस के बच्चों को पता होना चाहिए सब चीज़। तो ये सब चीज़ मैंने बता दिया था। अब यहीं से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ने से पहले ना एक छोटा-सा टॉपिक पढ़ेंगे, तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझ में आएगा। क्या पढ़ेंगे? हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ते थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हम बोलते थे ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है और फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट। एक तो स्टार्टिंग में तो फिम्बरी वो एक उसका मतलब कि बाहर आउटग्रोथ हुआ। उसका मेन पार्ट स्टार्ट कहाँ से होता था? इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन स्टमक। इस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी सी ट्यूब होती है। ध्यान रखना है 9 सेंटीमीटर का 10 से 12 सेंटीमीटर। जिसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है? इनफंडिबुलम 6 से 7 सेंटीमीटर तो वही हो जाता है। 2 सेंटीमीटर के आसपास एम्पुला होता है, 1 सेंटीमीटर के आसपास स्टमक होता है। पूरे मिला के हो जाता है आपका पूरे मिला के हो जाता है 10 से 12 सेंटीमीटर। तो जो वो आपको मैंने बाहर से पढ़ाया वो फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस भी मैंने बाहर से पढ़ाया, बाहर से बताया था 3 पार्ट। क्या-क्या? एक तो ऊपर डोम शेप, फंडस, बीच में बॉडी और नीचे सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल। अब हम इसके अंदर के टिश्यू को देखना चाहेंगे कि इसके अंदर की टिश्यू किस चीज़ की बनी हुई है और अगर इसके अंदर का टिश्यू समझ में आ गया, तो फिर आपके सारे क्वेश्चन बन जाएँगे मेनिफेस्ट साइकिल के, कोई सवाल नहीं अटकेगा, ठीक है? ये देखो, ये रहा आपका याद कीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला पार्ट हम लोग ऊपर में बनाते थे डोम शेप ऐसे करके। ये क्या था? फंडस, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटेरस, देन ये वाला पार्ट, दिस ब्रॉड पार्ट, दिस कॉल्ड एज बोलो बॉडी और ये नीचे दिस नैरो पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल जिसमें होता था अरबर बिटा यूटेराई। कुछ याद आ रहा है? देन दिस कंटिन्यू टू वेजाइना, ठीक है? हम उसके नीचे का सब कुछ पढ़ चुके हैं वल्वा में, याद करो। हमें अभी इसके अंदर का पढ़ना है कि अंदर के किस चीज की बनी होती है। अच्छा ये ट्यूब कंटिन्यू, एक मिनट रुक जाओ, इधर पहले थोड़ा सा रहेगा नैरो, फिर जाके ब्रॉड। ये हिल रहा है बार बार, रुको यार। ठीक है, ये ब्रॉड पार्ट एम्पुला, ये स्थमस, this is also ampulla, and then this ampulla continue to a long tubular structure and this is called as isthmus। यही isthmus है जो जाता है, फंडिबुलम। सॉरी सॉरी, infundibulum, हाँ, this is infundibulum, this short part is isthmus, this is infundibulum, हाँ सही पकड़ा जाता है। एंड infundibulum किनारे पे क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है लाइक दिस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फिम्बरी, ओवेरियन फिम्बरी। और वो ओवेरियन फिम्बरी ओवरी को चारों ओर से घेर लेता है जहां पे भी होता है ओवरी, ठीक है? तो ये मान लो क्या ओवरी है, ओवरी को चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है? और मैंने कहा था कि ये जो पार्ट होता है इसके अंदर से इसको छेद समझना। अब हम बाहर से भले ही दिखा दे, अंदर से समझना, ठीक है? तो समझो यहाँ पे जो भी पार्ट मैंने बनाया है, चाहे यूट्रस का हो चाहे फेलोपियन ट्यूब का, उसका एक ही लेयर अभी तक मैंने दिखाया है, काली वाली लेयर जो है। अब दोनों का भाई यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब लगभग लगभग सिमिलरिटी रखता है टिश्यू में, लेकिन डिफरेंसेस तो है ना। तो आइए पहले हम देखते हैं फेलोपियन ट्यूब के सबसे बाहर वाले टिश्यू को क्या कहते हैं। ये देखो, सबसे बाहर वाली जो टिश्यू आपको दिख रही है काली वाली, इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब में कहते हैं सिरोसा। क्या कहते हैं इसको? सिरोसा। कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, बस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है सिरोसा। कई कई बार इसी को एडवेंटिसिया भी कह देते हैं, एडवेंटिसिया, ठीक है? किस चीज का बना है? कनेक्टिव टिश्यू का बना है। क्या काम है? बस प्रोटेक्शन ऑफ कनेक्ट ये फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि कल को इससे गुजरेगा सेकेंडरी साइट, ओव्यूलेशन होने के बाद तो जाएगा, तो उसको जाने के लिए एक ऐसा ऐसा रास्ता चाहिए ना जो खुद भी प्रोटेक्टेड हो। तो ये सिरोसा हो गया, ट्यूब बना दिया सिरोसा ने। लेकिन याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि जब ओव्यूलेशन होता है तो एग रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte के स्टेज में, ओवेरियन फिब्रिल उसको कैच करता है, फेंकता है इनफेंडिबुलम में। फिर उसके बाद होता है सर्कुलर मसल्स का पल्सेटाइल मूवमेंट। याद कीजिए पल्सेशन मैंने वर्ड यूज किया था, पल्सेशन। तो आखिर वो सर्कुलर मसल कहाँ लगी हुई है? यूं समझो, ये काली वाली जो आपको मार्कर दिख रही है, ये पूरी काली वाली दीवार क्या कनेक्टिव,
और इसके अंदर गोल गोल सर्कुलर मसल ऐसे ऐसे लगा हुआ है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? गोल गोल। अब यहाँ पे हम गोल गोल दिखाएंगे तो डायग्राम भुतरू हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं उसको साइड से ऐसे ऐसे करके दिखा दे, चलेगा? दिस सेकेंड लेयर, क्योंकि हम ऐसे ऐसे दिखाएंगे तो समझ रहे हो ना, डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। तो दिस सेकेंड लेयर, सबसे बाहर वाली तो क्या हो गई, सिरोसा, एंड दिस सेकेंड लेयर, दिस इज कॉल्ड एज थीन सर्कुलर मसल लेयर। थीन सर्कुलर मसल होते हैं, स्मूथ मसल, देखो स्मूथ मसल दो प्रकार का होता है, एक सर्कुलर एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? मतलब सर्कुलर मैनर में यहाँ पे रहते हैं, थीन सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, मसल लेयर। और इसी के वजह से क्या होता है, वही पल्सेटाइल मूवमेंट, याद कीजिए। इसके बाद मैंने ये भी बोला था कि पल्सेटाइल मूवमेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ सिलियरी मूवमेंट भी होता है, याद आया? तो आखिर यहाँ सिलिया कहाँ से आ गया? सिलिया तो टिश्यू से लगे होते हैं। हाँ है, लगे हुए हम बता रहे हैं। ये देखो, उसके अंदर लाल वाली जो मसल है, उसके और अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब जैसे सेल है, क्यूब क्यूब जैसे, लेकिन सिंगल लेयर, इसलिए बोला सिंपल क्यूबॉइडल। अगर मल्टी लेयर होता है तो पता क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफायर्ड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफायर्ड। लेकिन यहाँ सिंपल है तो हमने क्या बोला इसको, सिंपल, सिंपल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब समझना है, ये दो प्रकार के सेल लगते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दो प्रकार के सेल लगते हैं। एक तो सिलिएटेड, सिलिएटेड सेल रखते हैं जिसमें सीलिया लगा होता है, देखो, है ना? कई सारे सेल सिलिएटेड है कि नहीं है ना? और एक रखता है ये सिक्रेटरी सेल। क्या रखता है, सिक्रेटरी सेल। एक बात बताओ, जब तक वो सेकेंडरी ओसाइट ओवरी के अंदर थी, उसको न्यूट्रिशन मिल जा रहा था। कैसे, याद करो, बाहर पहले बहुत सारे सेल घेरे हुए थे, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना वगैरह सब, याद आ रहा है? न्यूट्रिएंट वगैरह मिल जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब वो फेलपेंट ट्यूब में आएगा तो वहां पहुंचने में भी कुछ समय लगेगा एम्पुला तक, तब तक उसको कौन न्यूट्रिएंट देगा, ये देगा, ये सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल उसको न्यूट्रिएंट देने का काम करती है फेलपेंट ट्यूब के अंदर, जब तक वहां से गुजर रही है, ठीक है? उसका कुछ चिपचिपा पदार्थ भी सिक्रीट कर देती है सेक्रेटरी सेल, ताकि उसको स्लिप करने में आगे प्रॉब्लम ना हो। और सिलेटेड एपिथेलियम तो वही, उसको सिलियरी मूवमेंट प्रोवाइड करा के, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करा के फाइनली उसको एम्पुला तक। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, सिरोसा, देन थीन सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, देन सिंपल क्वाड्रल एपिथेलियम। ये दो प्रकार के सेल लगते हैं, सिलेटेड और सिलेटेड सेल। ऐसे इधर भी होगा, सबसे बाहर वाला सिरोसा, उसके अंदर वाला ये थीन सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, थीन सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, और उसके अंदर हो जाएगा सिंपल क्वाड्रल एपिथेलियम। सिंगल लेयर होता है, मल्टी लेयर नहीं, मल्टी लेयर यूटेरस में होता है, फेलपेंट ट्यूब में नहीं होता है, ठीक है? तो ये लो, फेलपेंट ट्यूब का पार्ट खत्म। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ फेलपेंट ट्यूब। हिस्टोलॉजी मतलब, हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी। आप फेलपेंट ट्यूब के टिश्यू की स्टडी कर चुके हैं, इंटरनल टिश्यू। अब आता है यूट्रस में, इसका पहले भी बताया फिर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है? वही कनेक्टिव टिश्यू काली वाली कंटिन्यू हुई है, मगर यहाँ के कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो अतिक, सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। वही चीज है, वही कनेक्टिव टिश्यू कंटिन्यू हुआ है, बस एक अलग शेप ले लिया, ठीक है? चलिए, तो पेरीमेट्रियम की भी किस चीज का बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। वही स्मूथ मसल जो वहां है, थिन सर्कुलर स्मूथ मसल, वह बस यहाँ आके थोड़ी सी मोटी हो गई। अब वहां पतली थी तो यहाँ मोटी हो गई, ठीक है? और इस मोटी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मायो एपिथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मायो एपिथेलियल लेयर। पूरे यूट्रस में होती है मिडिल लेयर, मायो एपिथेलियल लेयर। ये लो, ये क्या है, मायो एपिथेलियल, मायो मतलब मसल होता है, मायो एपिथेलियल लेयर। इसका रोल सुनना ध्यान से, इसका रोल आएगा पार्थुरेशन में। ये मायो एपिथेलियम लेयर जो होती है, इसके ऊपर लगे होते हैं ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर। किसका रिसेप्टर लगे होते हैं, ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर। पूरे मायो एपिथेलियम के जितने भी सेल है, टिश्यू है, सब पे क्या लगे होते हैं, ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर। तो जब एट द टाइम ऑफ पार्थुरेशन ऑक्सीटोसिन मायो एपिथेलियम पे एक्ट करता है,
तो मायो एपिथेलियम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके कॉन्ट्रैक्शन से बेबी को पुशिंग मिलता है और बेबी का डिलीवरी हो जाता है पार्चुरेशन। तो इसका रोल तो आपको कब दिखेगा? पार्चुरेशन के दौरान, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर जैसे वहां सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम था, यहाँ पे भी क्यूबाइडल एपिथेलियम है, लेकिन यहाँ क्यूबाइडल एपिथेलियम मल्टी लेयर। कैसी लेयर है? मल्टी लेयर। देखो कुछ लेयर ऐसे क्यूब है, सारे क्यूब जैसे सेल ही है, देखो दिख रहा है क्यूबाइडल एपिथेलियम। इधर भी होगा सभी जगह, मैं इधर ही केवल बना रहा हूँ। तो एक तो ब्लू ब्लू वाली लेयर और बना दे रहा हूँ अलग अलग कलर से, लो इस कलर से बना, एक ये वाली लेयर, ये भी क्यूबाइडल एपिथेलियम ही है, ये भी मल्टी लेयर्ड है। और इन चारों को मिलाकर, इससे पहले आप क्या बोला करते थे? इन चारों को मिला के ही आप बोलते थे पहले एंडोमेट्रियम। क्या बोलते थे? इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम। इन चारों को मिला के बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब बोलोगे सर इसमें ब्लू वाले को क्या बोलते हैं और इस पिंक वाले को क्या बोलते हैं? इस ब्लू वाले को कहते हैं हम लोग स्ट्रेटम, स्ट्रेटम बेसिलिस। बेसिलिस क्यों? अच्छा, स्ट्रेटम का मतलब मल्टी लेयर, स्ट्रेटम बेसिलिस। और इस पिंक वाले को कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और ये दोनों मिलके क्या कहला रहा है? ये दोनों मिलके कहला रहा है स्ट्रेटिफाइड, मतलब मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब जैसे सेल है, तो फिर दोनों का नाम अलग अलग क्यों रखा? सुनो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बेस वाला पार्ट तो ये है ना, इसलिए उसका नाम रखा स्ट्रेटम बेसिलिस। और इसका नाम फंक्शनलिस क्यों रखा? सुनना ध्यान से। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो यूट्रस की दीवारें टूटती है वो ये वाली टूटती है, ये वाली। और इसी के टूटने से होता है ब्लीडिंग। कौन? स्ट्रेटम फंक्शनलिस के टूटने से, ना कि स्ट्रेटम बेसिलिस। अब सुनना, स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूटेगी तो फिर अगले महीने कहाँ से आएगी? तो स्ट्रेटम बेसिलिस है ना, वो माइटोटिक डिवीजन करके बना देता है इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। नया सेल बना देता है। कौन? ये स्ट्रेटम बेसिलिस। ना कि केवल नया सेल बनाता है, वो अपने भी साइज को इंक्रीज करता है। अब समझना, दो तरीके का वर्ड आता है, साइज भी बढ़ रहा है सेल का और नंबर भी बढ़ रहा है। ऐसे कंडीशन को कहते हैं हाइपरप्लेजिया। क्या कहते हैं इसको? हाइपरप्लेजिया। कौन शो करता है? तो ये वाली लेयर, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, इसके बारे में। इट्स शो हाइपर हाइपर हाइपरप्लेजिया शो करता है, ठीक है। कौन? ये स्ट्रेटम बेसिलिस। अब सुनना, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के कुछ महीने पहले जब उसमें थिन कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम भी अपनी साइज को इंक्रीज करती है, ना कि नंबर को। वो नंबर में इंक्रीज नहीं कर सकती, ध्यान रखना। वो साइज को केवल इंक्रीज करती है। और अगर सेल का केवल साइज इंक्रीज होता है तो मेडिकल साइज में इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। तो ये वर्ड भी आपसे पूछ लिया जाएगा। हाइपरट्रॉफी क्या है? केवल साइज बढ़ना। कौन शो करता है यूट्रस में? मायोमेट्रियम। कब? ड्यूरिंग पार्चुरेशन के कुछ मंथ पहले उसमें साइज बढ़ने लगेगा धीरे 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 धीरे, ताकि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन साइज ज्यादा होगा सेल का, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर ज्यादा आ जाएंगे, और ज्यादा रिसेप्टर आ जाएंगे तो इजी पार्चुरेशन होता है। इसलिए मायो एपिथेलियम क्या रखता है, क्या शो करता है? हाइपरट्रॉफी, केवल साइज बढ़ाता है। जबकि स्ट्रेटम बेसिलिस ऑफ एंडोमेट्रियम क्या शो करता है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में नंबर भी बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। और नंबर ऑफ साइज क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हर मंथ स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट रहा है। और अगर स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट रहा है तो बाद में उसके खुद के सेल को साइज बढ़ा के ना वो डिवाइड करेगा जी। तो साइज भी बढ़ा, में पहले साइज बढ़ेगा, फिर बाद में डिवाइड भी कर गया तो नंबर भी बढ़ गया, तो दोनों काम हुआ। तो उसका क्या बोल रहे हैं? हाइपरप्लेजिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ यूटरस एंड फैलोपियन ट्यूब। अब अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आसानी से समझ में। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए बोलो। हाँ सर। हाँ, क्या बोलो? मायोपिथेलियल लेयर तो मिडिल लेयर है ना, हाँ, और ये
स्ट्रेटम बेसिलिस और फंक्शनली इनर मोस्ट लेयर जिसको एंडोमेट्रियम हाँ बोलते हैं। हाँ, तो तीनों को मिला के एंडोमेट्रियम नहीं ना बोलेंगे फिर? तीनों को मिलाकर कहाँ बोल रहे हैं? ब्लू वाली आप को बोले स्टेटम तीनों। बेसिलिस, स्टेटम बेसिलिस और स्टेटम फंक्शनलिस को मिला के कह रहे हैं ना, वो तो सेकंड नंबर पे मायोमेट्रियम मायोपिथिलियम है। नहीं, इंडोमेट्रियम बताने टाइम तीनों को बोले हाँ उस टाइम इसलिए हो कुछ। सकता है मिस्टेक हो गया हो। फर्स्ट नंबर पे पेरीमेट्रियम, सेकंड नंबर पे मायोपिथिलियम, थर्ड नंबर पे एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम की इनर लेयर स्टेटम बेसिलिस, और इनर क्या आउटर बोलो उसको, आउटर बोलो, ठीक है। आउटर लेयर स्टेटम बेसिलिस और इनर लेयर स्टेटम फंक्शनलिस। अब क्लियर है? यस। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताएंगे, देखो मैनेसिस साइकिल कल एकदम जोरदार पढ़ लेंगे हम लोग एक फ्लो में। आज पहले उसको कुछ बेसिक बेसिक बात क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक काम करो, पहले तुम लोग नोट्स से ये पढ़ लो, क्योंकि फिर उसमें घुसेंगे तो ये पढ़ नहीं पाओगे। फिजिक्स का क्लास खुला हुआ है? बंद। कब खुलेगा? 14 को बोले। तो अब डायरेक्ट छठ के बाद? हाँ। तब तो इस टाइमिंग में हम किसी भी टाइमिंग में क्लास लगा सकते हैं। रिवा, केमिस्ट्री का खुला है? बंद है। ठीक है, वैसे टाइमिंग यही रहेगा, लेकिन अगर अगर चेंज करना पड़े। ये टेबल देखो, टेबल में कोई करेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लड़का सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है नोट, ठीक है। तो सिंबल को देख लेना, यहाँ के कुछ पॉइंट वो स्टार डाल के यहाँ लिख दिया है, यहाँ के कुछ पॉइंट इसके बारे में मैंने लिखवाया था वो यहाँ लिख दिया स्टार डाल के, और यहाँ अलग कलर से स्टार डाल के उसके बारे में यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो अच्छा, इम्प्लांटेशन स्टेटम बेसिलिस में होता है, हालांकि बात मैं आपको आगे बता दूंगा। देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, स्टेटम बेसिलिस में इम्प्लांटेशन होता है और वही नई लेयर बनाता है स्टेटम फंक्शनलिस, और स्टेटम फंक्शनलिस हर महीने टूटता है, रेक्चर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये 3 क्वेश्चन फेमस है पीएमटी के हाथ, ठीक है। इस टेबल को देख लो, और अगले मीटिंग में हम बात करते हैं सर, आपसे। हाँ बोलो। ये बताए इनर लेयर जो वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है। किसका? फैलोपियन ट्यूब का। हाँ सिंपल, हाँ। यहाँ कॉलमनार एपिथेलियम है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों जगह हम क्यूब बता दिए ना। नो 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 नो, हम्म। क्यूब छोटा पड़ जाएगा भाई। लो यहाँ पे लिखे कहाँ से? कॉलमनार। अरे सेप का तो खेल है और क्या, सिंपल कॉलमनार, कॉलमनार, ठीक है। लो, लंबे लंबे और सेल बना दो, वैसे बना है कॉलम ही, बना है कॉलम ही, क्यूब तो ऐसे होता है, ठीक है। चलो कॉलमनार कर लेना। चलो, और क्या दिक्कत? और मिडिल लेयर में सर्कुलर मसल होता है, स्मूथ मसल का। हाँ, थीन स्मूथ सर्कुलर मसल, हाँ हाँ सर्कुलर होता है, नॉट कमिटेड, सर्कुलर, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आप नोट्स में देख ऐड लेना। कर लेंगे तो। हाँ ठीक है, ऐड कर लेना। इस टेबल को देख लो, अगले मीटिंग में हम आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करने वाले हैं, ठीक है। इसको जल्दी से देख लो।